चैप्टर 3 संसदीय सरकार। चैप्टर 3 क्या है आपका? संसदीय सरकार। तो इसमें आज हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। सबसे पहले होता है राष्ट्र। क्या होता है? राष्ट्रपति। दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। थोड़ा बेटा हल्का स्लो करेंगे हम अपने वॉइस को ताकि दूसरा क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। तो लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। राज्यसभा जो होता है उसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि भारतीय संसद। तो भारतीय संसद 2 सदनों से बनती है। कितने सदनों से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? और वो चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष मीन्स आप जाते हैं, आप चुनाव में भाग लेते हैं, आप वोट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद है लोकसभा। लोग जान चुके हैं कि उसको निम्न सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। जिसके उम्मीदवार का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और लोकसभा जो हमारे देश का लोकसभा है वो उसमें 543 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? चुने जाने वाले उम्मीदवार को संसद सदस्य, सांसद और एमपी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बताओ? सारे सांसदों को मिलाकर जितने सारे सांसद हैं जब उसको मिलाया जाता है तो लोकसभा बनती है। क्या बनती है? लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? जो सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं वह अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव